हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। पेपर का आईडी है 10-9-5-2। 2025 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, सजेशन आपको जो है 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। अब देखिए सजेशन तैयार कैसे होता है। सजेशन तैयार होता है पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसके हिसाब से चीज़ें चलती है। तीसरी बात, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में जो टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा और पिछले 2-3 सालों से बिहार, झारखंड, MP, UP, हरियाणा, छत्तीसगढ़, इन जगहों पे सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल यहाँ पर एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे आपकी पेपर आईडी, बीएड सेकेंड ईयर का ये क्वेश्चन पेपर, एग्जामिनेशन आपका 2025 में हुआ था। क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल पेपर का नाम है, 3 घंटे का वक्त और मैक्सिमम 80 नंबर आप यहाँ से ला सकते थे। अब यहाँ से देखिए, इन्होंने कुछ बातें बता रखी है कि प्रत्येक इकाई से एक एक सवाल आपको बनाने हैं और कुल 5 सवालों का जवाब देना है, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको बनाना ही बनाना है। ठीक है, पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है। शॉर्ट नोट्स आपको लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हियरिंग इम्पेयरमेंट। अगला है रोल ऑफ NGOs इन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटीज। होल स्कूल अप्रोच के बारे में बताएं और फिर है अगला बडी सिस्टम। अब हिंदी में पढ़ देता हूं सवाल। श्रवण दिव्यांगता की विशेषताएं बताएं और फिर अगला है दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए गैर सरकारी संगठनों की भूमिका की बात कीजिए। समग्र विद्यालय दृष्टिकोण और फिर है आखिरी में बड़ी प्रणाली के बारे में बात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड नीड्स फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। डिस्क्राइब द ट्रांजिशन फ्रॉम सेग्रीगेशन टू इंक्लूजन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, यानी कि समावेशी शिक्षा का अर्थ और आवश्यकता बताइए। शिक्षा के क्षेत्र में पृथकीकरण में समावेशन की ओर संक्रमण का वर्णन कीजिए। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। Define the term learning disabilities. What are its causes and characteristics? Explain the role of a teacher in supporting education with the learning disabilities in an inclusive classroom. सीखने की क्षमता की शब्द को परिभाषित कीजिए और इसके कारण और विशेषताएं क्या है इसके बारे में बात कीजिए। समावेशी कक्षा में सीखने की अक्षमता वाले छात्रों की सहायता करने में शिक्षक की भूमिका की व्याख्या कीजिए। अगला सवाल यूनिट 2 से, सवाल नंबर 4। Discuss in detail the educational provisions for the children with disabilities as per the UNCRPD 2006। UNCRPD 2006 के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों के शैक्षिक प्रावधानों का विस्तार से चर्चा कीजिए। अगला सवाल अथवा वाला, सवाल नंबर 5। Describe the roles of a composite regional centers and the district disabilities rehabilitation centers in the education and rehabilitation of children with disabilities। दिव्यांग बच्चों की शिक्षा और पुनर्वास में समग्र क्षेत्रीय केंद्रों CRC और जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्रों यानी कि DDRCS की भूमिका का वर्णन करें। यूनिट 3, सवाल नंबर अगला। Describe school readiness in the context of inclusive education. Discuss how school can be prepared to address learning difficulties। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में विद्यालय की तत्परता का वर्णन कीजिए। विद्यालयों को सीखने में कठिनाई को संबोधित करने के लिए कैसे तैयार किया जा सकता है, इसके ऊपर चर्चा कीजिए। सवाल नंबर 7वां, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंक्लूसिव स्कूल। डिस्कस द रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सेसिबिलिटी फीचर्स फॉर स्टूडेंट विथ डिसेबिलिटीज। यानी कि समावेशी स्कूल से आप क्या समझते हैं। दिव्यांग छात्रों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और सुलभता की सुविधाओं पर चर्चा करें। यूनिट 4 की बात करेंगे। सवाल नंबर अगला। Describe the various ICT tools and adaptive techniques available for children with disabilities. How can a teacher integrate their tools in inclusive classroom? दिव्यांग बच्चों के लिए उपलब्ध विभिन्न ICT उपकरणों और अनुकूलन
प्रायोगिकों का वर्णन कीजिए और एक समावेशी कक्षा में शिक्षक इन उपकरणों का एकीकरण किस प्रकार कर सकता है, समझाएं। अब शॉर्ट नोट्स आपको लिखने के लिए कहा गया है, वो मैं आपको बता दूं। इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल होम पार्टनरशिप इन इंक्लूसिव एजुकेशन। अगला है मल्टी सेंसरी टीचिंग टू कैटर स्टूडेंट विद स्पेशल नीड, यानी कि समावेशी शिक्षा में विद्यालय घर भागीदारी का महत्व को बताइए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बहुसंवेदी शिक्षण के बारे में बात कीजिए। तो ये था आपका गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @iMithun Singh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।